बहुत शुक्रिया आपा, मुझे अभी भूख नहीं है, लिहाजा आप अकेले खा लीजिए। मेरा मंगेतर पैसे लेने गया था, क्या वो नहीं लाया? देखिए आप लोग प्लीज वो घर किसी और को मत दीजिएगा, हमें बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं अपने मंगेतर को कॉल करती हूँ और आपको डेट बताती हूँ। करीम तुम तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे बिल्कुल। आखिर पेमेंट लेके ये पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? किससे बातों में लगा हुआ है? कैसे नहीं आए पैसे? आपने तो कहा था कि हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं ये बताएं। क्या अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई? उफ, या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी मैं समझ गया, मेरे अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, वो कोई और रास्ता निकल सकता है इस अदायगी का? ठीक है, मैं समझ गया, करता हूं कुछ। ओके, खुदा हाफिज। एपिक का फोन? क्यों फोन कर रही है वो? हो सकता है कि मालिक मकान ने उसे फोन कर दिया हो। अब क्या कहूंगा उसे, और अगर जवाब नहीं दिया तो गुस्से होगी। बंद हो गया, या अल्लाह शुक्र है, बंद हो गया। मैं उसे कह दूंगा कि मैं काम में बिजी था, इस वजह से उसका फोन नहीं उठा पाया। ये सही रहेगा। औरिया, तो मुझे ये बताओ कि ऊपर मुराद अपने कमरे में है? पता नहीं, आपको कुछ चाहिए? आपकी कॉफी का टाइम हो गया है। हाँ। मुराद, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने सुना नहीं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ बताना है तुम्हें। हाँ, यहां से शुरू कर सकती हो तुम। मगर यह है क्या? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने हयात? हाँ बोलो। मुराद, आराम से मेरी बात सुनो। इससे पहले मैंने ये बॉक्स कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और कितने राजों से पर्दा उठना बाकी है हयात? हाँ, बहरहाल मुझे इससे क्या, लेकिन हाँ, तुमने ड्रामा बहुत अच्छा किया, वाह। अब वो झूठ बताओ जो तुमने मुझसे बोला है, जल्दी बताओ। उसी झूठ की वजह से तुम आते हुए सारे रास्ते टेंशन में थी, सच है? बोलो। हयात, मुझे बताती क्यों नहीं कहां से आया ये? अब ऐसे मुझे क्या देख रही हो? हयात, बताओ मुझे, ताकि मुझे सच का पता चल सके। सच सच बताओगी या उसके लिए भी कोई झूठी कहानी सोच रही हो मुझे सुनाने के लिए? कहानियां तो बहुत है। यस। दारिया मैडम, नाश्ते के बर्तन ले जाऊं? औरिया, तुम इस घर में सारा दिन रहती हो, क्या चल रहा है ऊपर? मुराद बॉक्स की वजह से गुस्सा है? पता नहीं। झगड़े की वजह तो वही है दोनों में। दारिया मैडम, आपको उसके बारे में कैसे पता? अरे, तुम्हें इससे क्या, और मेरा उससे लेना देना क्या? तुम अब जवाब मांगोगी मुझसे? बेवकूफ, जाओ अपना काम करो। मुझसे पूछ रही है, हिम्मत तो देखो जरा। बेवकूफ होगी खुद, अपने आप को समझती क्या है? जरूर ये बॉक्स इसने ही रखा होगा और गुस्सा कर रही है मुझ पर। जब ये अपने घर पे चोरी करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। खुदा बचाए ऐसी औरत से। तो अब तक तो कोई कहानी बना ली होगी तुमने। कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? हाँ, या बताना नहीं चाहती? हाँ, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। अरे अरे अरे, कहां जा रही हो तुम? मुझे सच बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा सच भी झूठ लगेगा। रुको रुको रुको, पहले बताओ। हाथ छोड़ो। पहले आराम से बात करो। पहले तुम आराम से बात करो, फिर बताऊंगी। नहीं करूंगा आराम से। मुझे सच बताए बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, ये याद रखो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है।
कितनी बार बोला है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार हो तब ना। हाँ, तुम्हें अम्मी की बीमारी का पता था ना? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं पागल हो जाऊंगी। मुराद, तुम ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते? मैं सिर्फ तुम्हारी हयात हूँ, आंखें मत चुराओ मुझसे। ओह, तो इसीलिए तुम वहां से जल्दी लौटने की जिद कर रही थी। तुम्हें ये कैसे पता चला? हद होती है, इस वक्त तुमसे बात करना बेकार है। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझे तुम? जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तब तक मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, समझे? हयात, मेरी बात सुनो हयात। हयात, हयात, मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम जा कर रही हो। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? तुम मेरी बीवी हो, समझी? तुम मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे मुझे? हाँ, तो क्या तुम मुझे अपने पास बांध के रखोगे? हाँ मुराद, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, वरना ये बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा सुनो, हम आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही, ओके? क्या हो रहा है यहाँ? इस वक्त तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगे। कोई बताएगा क्या हो रहा है? क्यों चीख चीख के तुम लोगों ने सारा घर सर पे उठा लिया है? कुछ नहीं दादी जान, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर तुम्हारी माँ बीमार है? आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते तुम लोग? तुम्हारा जो भी मसला है मिल बैठ के हल करो इसको। मैं ऊपर जा रहा हूँ अम्मी को देखने, मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे बात करनी है तुमसे। हयात बेटा, कोट उतारो और बैठ जाओ। यार असली, ये तो ठंड की वजह से बिल्कुल जम चुकी है। जरा तुम बता सकती हो कि हम समंदर के किनारे क्यों बैठे हैं? जरूरी बात करनी है तुमसे। बात ही कुछ ऐसी है माय लव। और सुन लो, इस बात का ताल्लुक भी तुम्हारी अम्मी से है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बताऊं दुरुक? फिर से अम्मी? तो इसका मतलब तुम भी नहीं सुनोगे अपनी अम्मी की तरह मेरी बात? अरे सुनूंगा, बताओ तो सही, उन्होंने क्या कहा है? तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि दुरुक की शादी का फैसला कर चुकी हूँ। लड़की भी ढूंढ चुकी है वो। मेरी प्यारी असली, मैंने कोई फैसला नहीं किया अभी शादी करने का। फैसला नहीं किया? वाकई नहीं किया? हम बहुत छोटे हैं अभी तो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सोच लिया शादी का? नहीं तो मैं क्यों सोचूंगी भला? और वैसे भी फर्क ही क्या पड़ता है, शादी कभी भी हो। दरअसल हकीकत यह है कि जल्दी शादी करने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लाइफ भी तो एंजॉय करनी है ना। तुम्हारी नहीं प्यारी बातों की वजह से तुमसे मोहब्बत है असली। तुम बिल्कुल अलग हो यार। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ दुरुक। Aşk laftan anlamaz.